Welcome back to Kenya Eye Hospital's third episode of Eye एंड आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसे हम लेसिक कहते हैं। लेसिक सर्जरी यानी कि चश्मे ग्लासेस जो नंबर वाले होते हैं उसे हम कैसे छुटकारा पा सकें। सो डॉक्टर वैशाल केनिया, once again we would all my audience here who are connected with Kenya Eye Hospital would like to thank you that this kind of episodes, the thought process is very informative, and you can see that the number of viewers are growing more and more and people are getting more and more knowledge. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे यंगस्टर्स के साथ यानी कि हमारे युवानों के साथ ज़्यादा जुड़ने जा रहे हैं और हमें बहुत ही इरिटेट होता है जब टीन एज में हम एंटर होते हैं। अभी तो काफ़ी अर्ली एज में बच्चों को चश्मे आ जाते हैं, पर एक स्पेसिफिक एज आती है, वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि व्हेन कैन वी गेट रिड ऑफ दीज ग्लासेस एंड हाउ। इसके बारे में सविस्तृत जानकारी, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हमें डॉक्टर वैशाल केनिया अपने अनुभव के साथ देने जाएंगे। अब इस अनुभव की बात मैं इसलिए खास यहाँ पे करना चाहूँगी बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स हु हैज़ ब्रॉट दिस फेम्टो लेसिक इन इंडिया एंड इन महाराष्ट्र ही वॉज द फर्स्ट वन टू गेट फेम्टो लेसिक, जिससे बहुत ही जल्द आप चश्मे के नंबर से मुक्त हो सकते हो और एक नई ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी और एक हसीन चेहरे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो आइए डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड का सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ लेसिक? लेसिक सर्जरी क्या है? शुक्रिया। तो लेसिक सर्जरी काफ़ी आम और पॉपुलर हो चुकी है और ये चश्मे के नंबर निकालने की सबसे प्रथम या गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कहलाती है। तो लेसिक में हम क्या करते हैं? लेसिक में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये आँख की रचना है और जैसे ये आँख है तो इसके फ्रंट पोर्शन ऑफ द आँख का जो फ्रंट पोर्शन है उसमें फोकसिंग सिस्टम है। तो ये फोकसिंग सिस्टम में दो लेंसेज हैं। ये एक कॉर्निया लेंस है जो ब्लैक पोर्शन के आगे होता है और दूसरा एक नेचुरल लेंस है जो आँख के ब्लैक पोर्शन के पीछे होता है। अगर ये हमारी फोकसिंग सिस्टम सही नहीं है तो हमें करेक्टिंग ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो लेसिक में हम क्या करते हैं? लेसिक में हम लेज़र द्वारा ये कॉर्निया को रीशेप करते हैं। तो ये लेज़र द्वारा रीशेपिंग का ये टेक्नोलॉजी 1991 में प्रोफेसर आयोनिस पॉलिकारिस ग्रीस से ये सबसे प्रथम बार ये विश्व में लेसिक का सर्जरी किया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इसमें दर्द नहीं होता है और नंबर्स एक बार निकालने के बाद स्टेबल रहते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो लेसिक के ये तीन प्रमुख पॉपुलर होने के कारण है। एक, वो फास्ट है, दर्द नहीं देता है और जो नंबर निकाला वो स्टेबल रहता है। तो आज भी लेसिक 30 साल के बाद भी लेसिक आज प्रथम स्तर पे है। विश्व में सबसे ज़्यादा नंबर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो लेसिक द्वारा होती है। आम काफ़ी दूसरी प्रक्रिया भी हैं बट लेसिक जैसे बेनिफिट्स दूसरी सब प्रक्रिया में नहीं है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नंबर उतारने की बात लेज़र से तो हम करते हैं बट मैं कहूँगा कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं नंबर्स, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के कोविड टाइम में जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम और आज स्कूल भी फ्रॉम होम हो गई है, जहाँ एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से आपके चश्मे के नंबर भी ना बढ़ें। तो हमें क्या करना चाहिए? सिंगापुर की एटम स्टडी हमें कहती है कि 2 घंटा रोज सनलाइट का सेवन करने से या आउटडोर एक्टिविटी करने से और 4 घंटे से कम स्क्रीन टाइम होने से, तीसरा स्पेशल मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल करने के आई ड्रॉप्स आते हैं, वो
उसका सेवन करने से आपके आँख के डॉक्टर आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे और गाइड करेंगे कैसे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम चश्मे के नंबर प्रिवेंट या कंट्रोल कर सके तो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 50% क्लासरूम में बच्चे चश्मे के साथ रहेंगे बाय 2050। दिस हैज़ बीन द प्रिडिक्शन that by 2050 almost 50% of children will be having glasses. Today there are 30% of children in the classroom having glasses, and if we don't realize that and if we don't think about this कि हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी दुर्लक्ष्य कर लेंगे तो हमें चश्मे के नंबर बढ़ जाएंगे। तो मेरी ये सोच है कि अगर हम कंट्रोल कर सके चश्मे के नंबर तो भी हम एक बार कंट्रोल कर लिया, फिर 18 साल के बाद जब भी नंबर स्टेबलाइज हो जाएंगे तो हम लेसिक द्वारा उसे निकाल सकते हैं। बट अगर नंबर एक सीमा के बाहर चले जाते हैं, -10 के बाहर चले जाते हैं, तो लेसिक के भी लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो लेसिक करना भी कभी कभी मुश्किल होता है और इन केसेस में इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस या फेकिक IOL जैसी टेक्निक्स करनी पड़ती है। So, of course, COVID time has given a big role to our eyes. और जैसे डॉक्टर ने कहा कि 2050 तक we can expect that 50% of children will be wearing or having glasses is a big danger for everyone's eye. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इतना समझते हैं कि लेसिक की जो सर्जरी होती है डॉक्टर, वो किस एज में हम कर सकते हैं। फाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने लोग चश्मा पहनते हैं उनका सबका हम लेसिक कर सकते हैं क्या? सबकी आंख जो चश्मा पहनते हैं वो योग्य है लेसिक करने के लिए? तो प्रथम उसकी गाइडलाइंस दी गई हैं कि ये गाइडलाइंस के हम दुर्लक्ष्य करें तो लेसिक का ऑपरेशन भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हमें ये गाइडलाइंस फॉलो स्ट्रिक्टली करनी पड़ती है। 1 साल तक आपके चश्मे के नंबर स्टेबल होने चाहिए। 18 साल की उम्र के बाद जनरली जब भी आपकी ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है तो पाया जाता है कि आपके नंबर्स भी ज़्यादा बढ़ने का रुक जाते हैं और स्टेबल रहते हैं। तो एक बार 1 साल के लिए आपके नंबर स्टेबल है, उसके बाद डेफिनेटली आप विचार कर सकते हैं लेसिक करने के लिए। सबसे प्रथम स्टेज में मैं बोलूँगा कि लेसिक की प्रक्रिया में प्रथम स्टेज है विचार, मुझे लेसिक करना है। सेकंड स्टेज में आपका आँख के डॉक्टर के पास आप जाएंगे और वो आपके आँख योग्य है या नहीं है उसका निरीक्षण करके बताएंगे। स्पेशलाइज्ड टेस्ट की जाती हैं, पेंटाकैम और कॉर्निया का आंकलन किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ का आंकलन किया जाता है। कॉर्विस द्वारा एक मशीन है जिसमें बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ आँख की मालूम पड़ती है। जो कॉर्निया है जिस पे हम लेसिक करते हैं वो प्लेटफॉर्म लेसिक के लिए सही है या उसकी स्ट्रेंथ सही है या नहीं। अगर वो कॉर्निया का प्लेटफॉर्म जिस पे लेज़र करते हैं अगर वो वीक है और अगर वो वीक प्लेटफॉर्म या वीक कॉर्निया पे लेज़र किया जाए तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे लेसिक करने की चाह। सबसे पहले वो है तो फिर आपके आँख के डॉक्टर के पास जाके आप आपके आँख का निरीक्षण कराएं और आपकी पात्रता है या नहीं है वो आपके आँख के डॉक्टर स्पेशलाइज्ड टेस्ट करके वो नक्की करेंगे कि वो ज़रूरी है आपकी आँख के लिए लेसिक या नहीं। तो एक बार लेसिक आपके लिए उपयुक्त है वो मालूम पड़ गया स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने के बाद में आपको काउंसलिंग द्वारा आपको बताया जाएगा उसके प्रोज एंड कॉन्स, माने उसके फ़ायदे और डिसएडवांटेज, उसके लिमिटेशंस क्या है। अगर वो सब काउंसलिंग करने के बाद आपके जितने भी मन में जो क्वेश्चंस हैं सब आंसर हो जाते हैं और एक बार आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाती है लेसिक के लिए, फिर
एकदम सरल हो जाता है, बिकॉज लेसिक की सर्जरी मात्र 10 मिनट के अंदर हो जाती है। उसमें ना कोई पट्टी लगानी पड़ती है और आई ड्रॉप्स द्वारा होती है। हम आई ड्रॉप से एनेस्थीसिया देते हैं आँख को, और फेम्टो लेज़र या फेम्टो लेसिक से ये ऑटोमेटिक ऑल लेज़र लेसिक है, जो ब्लेड लेसिक से एक स्टेप आगे है। ब्लेड लेसिक से ब्लेड से कॉर्निया से फ्लैप बनाया जाता है और बाद में लेज़र किया जाता है। वेरएज फेम्टो लेसिक में फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड एवरीथिंग इज डन विद द लेज़र। सो ये ऑल लेज़र लेसिक ज़्यादा सेफ है, एक्यूरेट है और ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सेफर देन ब्लेड लेसिक। सो डेफिनेटली लेसिक हम 18 ईयर्स के बाद कर सकते हैं, और लेसिक डेफिनेटली 40 ईयर्स के बाद भी कर सकते हैं। मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि 40 के बाद लेसिक कर नहीं सकते। डेफिनेटली कर सकते, बट देर आर सर्टन थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि 40 के बाद न दूर और नज़दीक के दोनों चश्मे आते हैं। तो उसके लिए क्या, तो आपके आँख के डॉक्टर आपको डेफिनेटली समझाएंगे आपके आँख का निरीक्षण करने के बाद कि आपके लिए ये लेसिक उपयुक्त है या नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज द थॉट प्रोसेस ऑफ लेसिक। सेकेंडली, once you are 18 you can definitely get your eyes tested, and if they are after doing the special test आपकी आँख लेसिक के लिए उपयुक्त है कि नहीं है वो मालूम पड़ेगा, फिर then you can go ahead with लेसिक। डॉक्टर, मैं ये समझती थी इफ़ आई हैव ग्लासेस, अगर मुझे चश्मे हैं तो मैं कभी भी लेसिक से उसे निकाल सकती हूँ, पर आज आपने समझाया कि my eye has to be capable whether I can go for LASIK treatment or no. So you were talking about some specialized tests. कुछ ऐसी टेस्ट होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी आँख वो ट्रीटमेंट के लिए केपेबल है कि नहीं। तो वो टेस्ट्स क्या क्या होती हैं और लेसिक की प्रोसीजर में आप कैसे आगे बढ़ते हैं? डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट जो करनी चाहिए। जितने लोग हैं जो चश्मा पहनते हैं उनको डेफिनेटली मन में ये होता है कि मैं लेज़र से चश्मा निकाल दूं और ये सेफ है या नहीं है। तो ये स्पेशल टेस्ट उसकी आँख की सेफ्टी का आंकलन करने के लिए है कि ये लेज़र अगर लेसिक किया गया उनकी आँखों के ऊपर तो लॉन्ग टर्म ये स्टेबल रहेगा, उसके रिजल्ट्स स्टेबल रहेंगे और दूसरा कोई विकृति या कॉम्प्लिकेशन निर्माण नहीं होगा। तो ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट आम जो आँख का चेकअप होता है उसके अलग होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट का नाम पेंटाकैम है। पेंटाकैम आँख का जो कॉर्निया होता है, जैसे मैंने बताया, ये कॉर्निया मीन्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई जिसके ऊपर लेसिक किया जाता है, उसका थिकनेस और गोलाई का आंकलन करता है। वो फाइंड आउट करता है कि अगर आपकी कॉर्निया में कोई विकृति है या वीकनेस है या नहीं है। सो पेंटाकैम करने के बाद हम लोग कॉर्विस करके टेस्ट करते हैं। कॉर्विस विश्व का प्रथम टेस्ट है जो बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ या मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है वो उसका आंकलन करता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर दो चीज़ें जिसका डायमेंशन सेम हो, फॉर एग्जाम्पल एक फुट रूलर ले लेते हैं जो एक स्टील का है और दूसरा वुड का है, तो डेफिनेटली जो स्टील का फुट रूलर है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, दो द डायमेंशंस आर सेम। सो पेंटाकैम से खाली हमें डायमेंशंस का आंकलन होता है, पर उसका कॉर्विस से हमें उसका स्ट्रेंथ, मटेरियल स्ट्रेंथ का आंकलन होता है। तो एक बार हमें पता है कि ये कॉर्निया जिस पे हम लेसिक करेंगे उसका स्ट्रेंथ ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका स्ट्रेंथ नहीं है और अगर वो वीक है तो उसके ऊपर हम लेसिक नहीं कर सकते। तो ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट पेंटाकैम, कॉर्विस, हम लोग एपिथेलियल मैपिंग करते हैं और दूसरा हम लोग ड्राइनेस एनालिसिस करते हैं। अगर आपकी आँख बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो हम पहले वो ड्राइनेस की ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार वो ड्राइनेस कम हो जाती है, बाद में हम लोग लेसिक का ट्रीटमेंट का सजेशन करते हैं, बिकॉज लेसिक के द्वारा भी थोड़ा कुछ महीनों के लिए ड्राइनेस पैदा होता है।
तो अगर आपकी आइज ड्राई है तो वो ड्राइनेस और ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरी बात, हम लोग रेटिना का आंकलन करते हैं। रेटिना में अगर कोई होल्स हो या थिन रेटिनल एरियाज हो तो हम उसका रेटिनल लेज़र कर लेते हैं। क्या वो आँख पे हम लेसिक करें तो उसके वजह से कोई रेटिना पे धक्का ना पहुँचे। तो डेफिनेटली ये लेसिक की जो प्रोसीजर है उसके पहले अगर हम क्वालिफाई कर लें आपकी आँख कि ये आँखें सुरक्षित हैं और सेफ हैं, लेसिक करने के योग्य है, एक बार वो हो जाता है तो बाद में लेसिक की प्रक्रिया तो बहुत ही सरल है। लेसिक की प्रक्रिया में हम पेशेंट की जो आँख है उसमें बधिर करने के लिए हम आई ड्रॉप्स डालते हैं। वो आई ड्रॉप्स बधिर करने के बाद आँख का आजू बाजू के पार्ट है उसको क्लीन किया जाता है और बाद में लेज़र मशीन के नीचे पेशेंट को सोना है, जैसे सीटी स्कैन मशीन है या एमआरआई मशीन है वैसा वो मशीन होता है। और ये मशीन में लेज़र द्वारा, जैसे फेम्टो लेसिक में 2 लेज़रों का उपयोग होता है, एक फेम्टो लेज़र का उपयोग होता है और दूसरा होता है एक्साइमर लेज़र का। तो फेम्टो लेज़र द्वारा लेसिक का फ्लैप का निर्माण होता है। तो लेसिक के फ्लैप का निर्माण होने के बाद वो लेसिक का फ्लैप लिफ्ट कर किया जाता है और बाद में एक्साइमर लेज़र से जो आपका नंबर है कंप्यूटर गाइडेड वो ट्रीटमेंट होती है और उससे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट माने कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट, कॉन्टूरा ट्रीटमेंट, ये सब ट्रीटमेंट्स हो सकती है। ये ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपको हाई डेफिनेशन विजन दे सकते हैं। तो हाई डेफिनेशन विजन या कॉन्टूरा विजन या कस्टमाइज्ड विजन, ये एक ही नाम है अलग अलग चीज़ों के। जैसे अलग अलग ब्रांड्स रहते हैं वैसे यही हर एक ही चीज़ का अलग नाम है। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट, हाई डेफिनेशन ट्रीटमेंट, कॉन्टूरा ट्रीटमेंट, ये भिन्न भिन्न नाम है। फेम्टो लेसिक में हम लोग फेम्टो कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसे पेशेंट को ऑल लेज़र लेसिक हो सकता है विच इज़ 10 टाइम्स मोर सेफर देन लेसिक, मोर एक्यूरेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फेम्टो लेसिक है कि वो टिश्यू सेविंग है। जो ब्लेड लेसिक में टिश्यू ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें ऑलमोस्ट 10 to 15% टिश्यू कम यूज़ होता है। सो वी कैन हैव अ कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू कैन विथ अ फेम्टो लेसिक यू कैन हैव सेफ्टी, एक्यूरेसी एंड टिश्यू सेविंग एंड हाई डेफिनेशन विजन। तो डेफिनेटली आज की तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड इज फेम्टो लेसिक। बाकी अन्य काफ़ी ट्रीटमेंट है जैसे पीआरके और सरफेस ट्रीटमेंट, बट पीआरके सरफेस ट्रीटमेंट में कॉर्निया में हेज होता है, पेनफुल है, रिकवरी स्लो है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इन स्पेशल कंडीशंस पीआरके का उपयोग होता है जहाँ पे हम लेसिक नहीं कर सकते हैं। स्माइल जैसी ट्रीटमेंट जो फ्लेक्स और रिलैक्स करके ट्रीटमेंट है स्माइल की, जो ऑलमोस्ट 10 साल से आई है और अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स की काफ़ी गुंजाइश है। उसमें ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। माने ट्रैकिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर लेसिक करने के टाइम या प्रोसीजर करने के टाइम आपकी आंख मूवमेंट होती है तो वो लेज़र ट्रैक करता है, उसको फॉलो करता है। अगर वो ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है तो ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लेसिक के ऑलमोस्ट 30 इयर्स के हैं, स्माइल का ऑलमोस्ट 10 इयर्स के हैं अभी। तो मैं चाहूँगा कि आज की तारीख में फेम्टो लेसिक एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और दैट शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर एवरीवन। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर वैशाल केनिया, जो आँखों के हर एक रोगों का इलाज करना जानते हैं, पर वो यंगस्टर के साथ भी जुड़े रहना जानते हैं और इसीलिए फेम्टो लेसिक जैसी लेटेस्ट तकनीक के साथ आपको एक चश्मा मुक्त जीवन देने के लिए हमारा केनिया आई हॉस्पिटल का पूरा परिवार तैयार है। तो आप जुड़े रहिए हमारे केनिया आई हॉस्पिटल की इस यूट्यूब चैनल पर और बार बार देखते रहिए। हर बार कुछ नया, पर हाँ वो होगा आँखों से ही जुड़ा। और इस आँख को कैसे हमें संभालना है और इस आँखों से हमें कितनी प्यारी दुनिया देखनी है, डॉक्टर वैशाल केनिया हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं। केनिया आई हॉस्पिटल आपके साथ जुड़ी है और आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए ये सब तैयार हैं।
तो याद रखिए, केन्या आई हॉस्पिटल, डॉक्टर वैशाल केन्या का एक ही मंत्र है, स्वस्थ समाज समृद्ध समाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।